Welcome back once again, my dear. I am here, Sanjeev Kadian, and today we will discuss your topic pronouns. We have to discuss this topic in the depth as we have to complete for the competitive exams like SSC, CGL, NDC, MTS, or NDA, CTS. So, for all competitive exams purpose, we have to complete and discuss and try to understand the whole concept what is given in this class. So first of all, my dear, we will discuss what is exact pronouns. In last classes, I have already told you about pronouns. There are 8 types. And first of all, personal pronouns, in which you have to use he, she, I, me, we, are, you, they, their, them. है ना? After that, in the next class, in today's class, we have to discuss interrogative pronoun and relative pronouns. First of all, we will continue and compare the two pronouns, first interrogative and the second relative pronouns. Let's see. तो आफ्टर प्रोनाउन मैं आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप से आपको प्रोनाउंस की प्रैक्टिस करनी है, किस टाइप से क्वेश्चंस को आपको अप्लाई करना है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के अंदर आपको प्रोनाउन नाउन्स का बेसिक कंसेप्ट पूछा ही जाता है। सबसे आसान कंसेप्ट होगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जो भी मर्जी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी 10th क्लास में हो, 9th कर रहे हो, तो चलिए लेट मी टेल यू अबाउट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। टॉपिक आपका है प्रोनाउंस। सो फर्स्ट इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होगा समझिए। अब इंटेरोगेटिव से पता लग जाता है कि वो इंटेरोगेशन के बारे में बात कर रहा है, और प्रोनाउन से पता लगना चाहिए कि ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के प्लेस पर यूज किया जा रहा है। लाइक हम यहां पर यूज करते हैं सैम हैज अचीव्ड हिज टारगेट। मैंने कहा कि सैम ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, सैम ने अपना टारगेट पा लिया है। तो यहां पर टारगेट अचीव किसने किया? सैम ने किया। और क्या अचीव किया? टारगेट किया। तो माय डियर यहां पर टारगेट भी नाउन है और सैम भी नाउन है, राइट? दोनों नाउन है। अब ये नाउन पर्सन है और ये नाउन कोई थिंग है, कोई आइडिया है, कोई क्वालिटी है, कोई स्टेटस है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है। तो जब आप किसी नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं प्रोनाउंस, जैसे देखिए, जैसे मैंने सैम कहा तो सैम के प्लेस पर मैंने यूज कर दिया हु, या फिर मैं कोई और वर्ड यूज करता हूं, जैसे मैं हु विच का यूज करूंगा वन बाय वन। तो मैंने यहां पर हु यूज किया और उसके बाद मैंने एज इट इज यूज कर दिया हु हैज अचीव्ड हिज टारगेट। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो चुका है कि टारगेट अचीव किसने किया, क्योंकि लास्ट में आ चुका है इंटेरोगेशन। कैन यू सी इट क्लियरली?
हाँ जी। तो यहां पर मैंने जो हु यूज किया, तो ये हु कहना चाहता है कि ये एक वर्ड है जिसको आप प्रोनाउन बोल सकते हो, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, प्रोनाउन। अब क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि सर आपने नाउन के प्लेस पर यूज किया है हु, तो जब आप नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं उसे आप बोलते हैं प्रोनाउंस। अब इंटेरोगेटिव कैसे हो गया? क्योंकि इसके अंदर आपने यूज किया इंटेरोगेशन, तो इसीलिए इस वर्ड को आप बोलेंगे सर दिस इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। सेम अगर आप ऐसा कहें, अगर इसी सेंटेंस की बात कर ली जाए कि सैम ने अचीव किया, क्या अचीव किया सैम ने? टारगेट अचीव किया। आपने क्या अचीव किया? टारगेट। तो जो टारगेट है, तो टारगेट कोई चीज है जिसके प्लेस पर मैं यूज करूंगा व्हाट, तो सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाट हैज सैम अचीव्ड, और इंटेरोगेशन। तो देखो ये वर्ड यूज कहां पर हुआ? इस नाउन के प्लेस पर। तो जब एक वर्ड किसी नाउन के प्लेस पर यूज हुआ तो सिंपल है कि आप उसे क्या कहेंगे? सर ये प्रोनाउन कहा जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, अब यहां पर देखो, क्योंकि वर्ड किसी के प्लेस पर आया तो इसलिए प्रोनाउन हो गया, और सेंटेंस में इंटेरोगेशन में पूछा गया तो इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। बताइए, इज इट इजी? Can you explain this? Can you understand what I'm saying here about a pronouns topic, about your interrogative or what or who, जो यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, क्या ये सब क्लियर है? यहां पर पहला पॉइंट मैंने बताया कि प्रोनाउन आप उसे बोलते हैं जो किसी नाउन के प्लेस पर यूज किया जाए। तो नाउन कौन सा है? इस सेंटेंस में एक नाउन सैम है और एक नाउन यहां पर टारगेट है। तो इस सैम के प्लेस में मैंने यूज किया हु, तो ये आपका प्रोनाउन है। लेकिन प्रोनाउन कौन सा है? क्योंकि लास्ट में इंटेरोगेशन है तो इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। सेम पॉइंट, टारगेट के प्लेस में मैंने यूज किया व्हाट, तो सेंटेंस बन गया लास्ट में इंटेरोगेटिव, तो इसलिए बन गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट और हु दोनों यहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। क्लियर हो गया? जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। तो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जैक्ट प्रोनाउंस क्या होगा, आप उसे याद नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। सैम
will let Sanjeev enter the class. सैम संजीव को क्लास में आने देगा, यानी कि सैम यहां पर नाउन है और संजीव भी नाउन है, दोनों नाउन गिवन है। तो आपको यहां पर समझना है कि दोनों नाउन है, नाउन के प्लेस पर जो यूज होगा प्रोनाउन यूज होगा। यहां पर भी प्रोनाउन यूज हो सकता है और यहां पर भी प्रोनाउन यूज हो सकता है। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट में है तो मैं ये कह सकता हूं फॉर सब्जेक्ट, मैं कह सकता हूं फॉर सब्जेक्ट यूज होगा हु और फॉर ऑब्जेक्ट यूज होगा whom, विच यूज किया जाएगा फॉर थिंग्स और चॉइस, और व्हाट यूज किया जाएगा, फॉर थिंग्स। ये बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। तो हु और हुम का आप यूज करने वाले हो हु और हुम फॉर पर्सन, कैसे यूज करेंगे देखिए। तो फर्स्ट जैसे मैंने कहा कि सैम संजीव को अंदर आने देगा, तो यहां पर समझिए कि अंदर आने कौन देगा, सैम देगा। तो सैम यहां पर सब्जेक्ट है, तो अगर मैं सैम के प्लेस पर यूज करूंगा तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रोनाउन। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, डिपेंड करेगा सेंटेंस के अंदर लास्ट में इंटेरोगेशन आएगा तो बन जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो सेंटेंस पूरा क्या बनेगा, हु विल लेट संजीव एंटर द क्लास, पूरा सेंटेंस ये बनेगा। ओके, अगर अब मैं ये बात करूं कि जो संजीव है ये नाउन है, इसके प्लेस पर भी जो यूज होगा प्रोनाउन ही यूज होगा, नो डाउट। लेकिन इस प्रोनाउन के अंदर क्या यूज होगा ये पहले आप डिसाइड करेंगे इस वर्ड को देखकर। ये वर्ड किसके बाद यूज हुआ है, वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद क्या आएगा माय डियर, ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट में पर्सन है तो उसके प्लेस पर आप क्या यूज करोगे, हु। आप यूज करने वाले वहां पर हुम, तो आप कहोगे हुम विल सैम एंटर द क्लास, यानी कि सैम किसको क्लास में एंटर करने देगा। फिर सेंटेंस ये बनेगा। तो ये आपका जो हुम है ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पॉइंट था और ये आपका सेकंड पॉइंट है। बताइए क्लियर हो रहा है, हु फॉर सब्जेक्ट और हुम फॉर ऑब्जेक्ट। हुम विल सैम एंटर द क्लास, सैम एंटर किसको करने देगा, और पहले में क्या दिया गया, हु विल लेट संजीव एंटर द क्लास, यानी कि संजीव को क्लास में एंटर कौन करने देगा। तो दोनों में डिफरेंस है, देयर इज अ सब्जेक्ट एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू रिप्लेस ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन whom, and if you have to change first subject so you have to use who for subject, whom for object in the case of person। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं किसी, जैसे इससे पहले बात हुई ऑब्जेक्ट के अंदर टारगेट को लेकर, तो टारगेट अगर कोई चीज है, बंदा नहीं है, कोई चीज है, उसके प्लेस पे आपने क्या यूज किया, उसके प्लेस पर आपने यूज किया था माय डियर what has Sam achieved,
सैम ने क्या अचीव किया, व्हाट, तो क्या अचीव किया, जो अचीव किया ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। बताइए क्लियर हुआ व्हाट का डिफरेंस, होम भी ऑब्जेक्ट है और व्हाट भी ऑब्जेक्ट है, व्हाट के लिए भी यूज होगा और व्हाट ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होगा और पर्सन के लिए यूज होगा, व्हाट किसी चीज के लिए यूज होगा और होम किसी पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, तो दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, रिलेट करूंगा, कंपेयर करूंगा आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन से भी। जल्दी से देखिए, बताइए यहां तक समझ में आया। चलिए लेट मी टेल यू, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल लेते हैं, सैम्स पेरेंट्स आर हाईली क्वालिफाइड। यहां पर स्टेटमेंट कह रही है कि सैम के जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा ही क्वालिफाइड हैं। तो अगर अब मैं ये कहूं कि सैम के जो पेरेंट्स हैं ये नाउन है, और अगर ये नाउन है तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं किससे, प्रोनाउन से। तो वो प्रोनाउन क्या होगा भाई, तो वो प्रोनाउन होगा माय डियर हुज, यहां पर एक वर्ड यूज होगा हुज, हुज पेरेंट्स, whose parents are highly qualified, are highly qualified। और लास्ट में क्या यूज हुआ, इंटेरोगेशन। तो आप इसे कहने वाले हैं सर दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है, यहां पर बात इंटेरोगेशन की हो रही है। इजी है, इजीली कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑडियो, नो प्रॉब्लम, श्योर। चलिए आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। हाँ जी, बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट एग्जैक्ट फैक्ट। एग्जैक्ट फैक्ट क्या है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर, कि आपने कभी नोटिस किया कि कौन सी चीज है जिसके पीछे आप भाग रहे हो और आपके भागने से वो चीज बढ़ रही है। आई थिंक जिस भी चीज के पीछे आप भागते हो, हर चीज के पीछे भागने से वो चीज शायद कम हो जाती है। अगर आप किसी के प्यार की बात कर रहे हैं तो प्यार भी आप पीछे पीछे भाग रहे हो तो लगता है आपको प्यार बढ़ रहा है, नहीं प्यार बढ़ नहीं रहा, कम होता जा रहा है। किसी चीज के प्रति आपका अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन धीरे धीरे एक दिन होगा कि कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज का अट्रैक्शन है, एक चीज का प्यार है जो हमेशा पीछे लगने से, बढ़ने से, बढ़ाने से बढ़ता ही जाता है। वो क्या चीज होगी, वो होगी माय डियर आपका अट्रैक्शन टू मनी। मनी के प्रति अगर आपका अट्रैक्शन है तो इट मीन समझो बढ़ता ही जाएगा। स्टडी के प्रति अगर आपका अट्रैक्शन है समझो बढ़ता ही जाएगा। तो अगर इन दो चीजों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी चीज के पीछे अगर आपका अट्रैक्शन है, किसी भी चीज के पीछे भाग रहे हैं तो समझो वो टोटली यूजलेस है, वो कहीं ना कहीं इन वेन होने वाला है, बेकार होने वाला है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। लेकिन इसी दो चीजें हैं, स्टडी और एक मनी, जिसके पीछे भागने से, जिसके पीछे चलने से, जिसको टाइम देने से, जिसकी वैल्यू को समझने से, जिसको आप बार बार करते हैं तो समझो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ रही है। वो दो ही चीजें, एक स्टडी और एक मनी, और दोनों का रिलेशन आपकी स्टडी से है। तो स्टडी करोगे तो स्टडी बढ़ेगी और स्टडी करोगे तो मनी बढ़ेगा। अगर आप टाइम दोगे तो इट मीन्स
आपको पूरा बेनिफिट, पूरा रिजल्ट मिलेगा। सो बने रहिए बेसिक नॉलेज योर टीचर इंग्लिश संजीव कादियान और इंग्लिश गुरु चैनल। लेट्स सी सम मोर पॉइंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउंस, जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया हुज के बारे में, हु के बारे में। थोड़ा सा समझिए आप रिलेटिव प्रोनाउन को। व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? यहां पर लिखा है रिलेटिव करना, रिलेट करना, यानी कि जो जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा जोड़ेगा। लाइक मैंने कहा इट इज आई। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा हु हैज अचीव्ड टारगेट। हु हैज अचीव्ड टारगेट। ये दो सेंटेंसेस हैं। अब दोनों को मैंने कंबाइन करना है, तो मैंने कंबाइन किया। मैंने कहा इट इज आई हु हैव। अब यहां पर रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। अब यहां पर लिखा था हैज और यहां पर लिखा हैव। अब ये हैज यूज किया माय डियर हु के अकॉर्डिंग, लेकिन ये हैव आएगा या हैज आएगा डिपेंड करेगा इस वर्ड के अकॉर्डिंग। यहां पर हैव आएगा या हैज आएगा डिपेंड करेगा आई पर। दैट इज द न्यू सब्जेक्ट एंड इन दिस सेंटेंस इज द सब्जेक्ट हु। हु मीन्स कौन? कोई काम करने वाला व्यक्ति एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी टारगेट अचीव किसने किया? एक ने किया, दो ने किया, 10 ने किया, पता नहीं कितने लोगों ने किया। टारगेट हर व्यक्ति को अचीव करना ही पड़ता है लाइफ के अंदर। तो यहां पर जो टारगेट अचीव करने वाला है यहां पर गिवन नहीं है, तो इसलिए यहां पर एज्यूम कर लिया गया कि ये काम करने वाला व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति तो होगा। एक व्यक्ति होगा तो हैज आ गया, नहीं तो आप यहां पर हैव का यूज भी कर सकते थे। दोनों राइट है, श्योर नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको कम से कम एटलीस्ट 1% कंसिडर किया जाएगा, तो हम यहां पर यूज करने वाले हैज। लेकिन जब तक आपने हु का यूज यहां पर किया, तो इसको आपने नाम दिया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था, लेकिन अब आपने इस हु को रिलेट कर दिया इस वर्ड को इस वर्ब से। यानी अभी ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग यूज की जा रही है और ये हु इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर जो हु है ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हु आपका माय डियर रिलेटिव प्रोनाउन है। जो पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था, अब वही हु रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया भाई? क्योंकि हु आपके आई को हैव से जोड़ रहा है। लेकिन यहां पर देखो हु, ये हु किसी को जोड़ नहीं रहा है, यहां पर तोड़ रहा है। यहां पर हु किसी को जोड़ नहीं रहा है, तोड़ रहा है, इसको इससे अलग कर दिया है। तो जो रिश्तेदार होता है, जो सगा संबंधी होता है, वो हमेशा दो भाइयों को, दो रिश्तेदारों को, दो चीजों को हमेशा जोड़ने की कोशिश करता है। और जो तोड़ता है वो कभी रिश्तेदार सगा संबंधी नहीं होता, वो दुश्मन होता है। यानी कि भेड़िए की खाल में, भेड़िए खाल में क्या होता है समझते हो ना? तो भेड़िए खाल में ये आपका हु यहां पर है, हु फॉर सब्जेक्ट, हु फॉर रिलेटिव, हु फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, और यहां पर हु इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई थिंक क्लियर है। इट इज आई हु हैव, बाकी एज इट आ जाए यहां पर, हु हैव अचीव्ड टारगेट्स। टारगेट और टारगेट्स तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहां पर हैव आएगा या हैज आएगा हमेशा इस सब्जेक्ट के बेसिस पर। तो बताया मैंने आपको कि हु आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और वही हु आपका क्या बन गया माय डियर? वही हु आपका क्या बन चुका है? और रिलेटिव प्रोनाउन। दोनों में एक माइनर डिफरेंस है कि जहां हु जोड़ रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, जहां पर वो सेपरेट कर रहा है, पूछ रहा है, वहां पर ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेट मी टेल यू दिस पॉइंट विद सम मोर एग्जांपल्स।
राहुल will make them understand. ई में देखते हैं, राहुल उनको समझा देगा। whom did you make understand? देखो यहां पर, तुम किसको समझा दोगे, तुम किसको समझा दोगे, तो हूम यहां पर आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, एम आई राइट। और राहुल यहां पर समझा देगा, तो राहुल यहां पर राहुल यहां पर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये तो प्रोनाउन, सॉरी नाउन है, इस नाउन के बारे में बात हो रही है ना। यहां पर देखो, राहुल किसको समझा देगा, देम को, तो देम यहां पर कौन है, पर्सनल प्रोनाउन। देम यहां पर पर्सनल प्रोनाउन है। तो राहुल किसको समझा देगा, उनको समझा देगा, तो दैम मीन्स ऑब्जेक्ट, और यह होम किसके लिए हुआ, ऑब्जेक्ट के लिए। तो तुम किसको समझा दोगे, तो होम किसके लिए हुआ, देम के लिए, यानी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में रोल प्ले कर रहा है। तो होम फॉर ऑब्जेक्ट, राहुल सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है। तो मैंने इससे पहले बताया हु फॉर सब्जेक्ट, तो हु को जब जोड़ेंगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, सेपरेट करेगा तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अब इसको देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को कैसे ये सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने वाला है। देखिए, आई नो हिम whom you made a fool। ये कहना चाहता है कि भी मैं उस आदमी को जानता हूं जिसको तुमने बेवकूफ बनाया था। आई नो हिम whom you made a fool। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसको तुमने बेवकूफ बनाया। तो बनाया किसको गया, whom को बनाया गया। यू यहां पर सब्जेक्ट है, देखो ध्यान से। तो यहां पर बात हो रही है कि जिसको तुमने बेवकूफ बनाया, न कि जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं, दोनों पॉइंट देखिए। आई नो हिम हु मेड यू अ फूल। ये दोनों पॉइंट मैंने यहां पर नोट कर दिया, देखिएगा। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया, और मैं उस आदमी को जानता हूं जिसको तुमने बेवकूफ बनाया। तो यहां पर जो हु दिया गया है, ये हु आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हुम यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन गिवन है। क्यों, क्योंकि ये एक सेंटेंस है और ये सेकंड सेंटेंस है, और दोनों को जो जोड़ रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और जोड़ने वाला ही रिलेटिव होता है, जोड़ने वाला ही रिश्तेदार होता है, सगा संबंधी कहा जाता है। तो इसलिए ये पर्सन जोड़ने काम कर रहा है भाई। बिल्कुल सिंपली आप देख पा रहे हो कि दोनों में क्या डिफरेंस आया। whom did you make understand, आपने किसको समझाया, तो whom यहां पर दिया गया है as an object in the interrogative pronoun, but in the sentence you can see I know him whom you made a fool। तो whom is given here as an object for
इन द सेंस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। सो आपका देयर इज ए माइनर डिफरेंस, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, जोड़ने वाला रिलेटिव प्रोनाउन, तोड़ने वाला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? नो डाउट्स? See some more examples, but if you face some doubts, mistakes, questions are arising in your mind, you may ask me at any time. Ask me. I am waiting for your questions. बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? आसान है। तो वही हूम यहां पर आ गया और वही हूं यहां पर आ गया। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मैंने उससे पहले हुज के बारे में बताया था। I have documents of his friends whose parents are highly qualified. Highly qualified. तो यहां पर देखिए, आई हैव डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, मेरे पास उसके फ्रेंड्स के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके पेरेंट्स हाईली क्वालिफाइड हैं। तो यहां पर हुज यूज हुआ किसके लिए? जोड़ने के लिए। यहां पर आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड सेंटेंस गिवन है। लेकिन यहां पर जो ये वर्ड गिवन है, ये आपका क्या कहना चाहता है कि मैं यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हूं, मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा हूं, तो मैं यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हूं, ना कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हूं। और इससे पहले सेंटेंस में क्या लिखा था? हुज पेरेंट्स आर हाईली क्वालिफाइड, किसके पेरेंट्स ज्यादा क्वालिफाइड हैं, ये गिवन था। तो हुज के अंदर हुज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था और इन दिस केस हुज इज आर रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स जोड़ना, जोड़ने का काम करे वो रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव क्लियर हो गया और इंटेरोगेटिव भी क्लियर हो चुका है। तो यहां तक जो कंटेंट्स दिया गया, एक्सप्लेन किया गया, आई होप सब कुछ क्लियर है। बट इफ यू फेस सम डाउट्स, प्रॉब्लम्स, यू मे आस्क एट एनी टाइम। तो चलिए माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।